आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी लड़ाई हो जाएगी घर में। प्रार्थना करने से पहले आपका फोन में आप बिजी हो जाओगे। अब आपकी बेस्ट पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर देखने लग जाओगे। आप बोलोगे ओहो थोड़ा चल कोई नहीं, 2 घंटे देख के फिर मैं प्रार्थना करता हूँ। 2 घंटे के बाद जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप थक चुके होंगे। आप बोलेंगे चलो नींद आ रही, मैं सोता हूँ, अब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ। जैसे आप सुबह उठेंगे, आप लेट उठेंगे, आप बोलेंगे चल मैं शैतान आपके सिंगल डे से फाइट करता है। सिंगल डे वो आपसे रोज फाइट करता है कि आज का दिन मैं निकालूंगा। रोज की रोटी प्रभु कहता है ना मुझे रोज दे। वो कहता है आज पे कॉन्सेंट्रेट कर। डेविल बिगेस्ट कॉपी करने वाला है परमेश्वर। आपने कभी नोटिस किया जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, दुनिया के सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं। शक आने शुरू होता है, डाउट होना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है, काम याद आता है, फोन याद आता है, सडनली लड़ाई हो जाती है कुछ, ताकि आपकी प्रेयर लाइफ को इफेक्ट किया जा सके। क्योंकि प्रेयर आपका एक वेपन है, प्रेयर एक हथियार है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने से देश बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, हीलिंग हो जाती है, उससे सब पता है। आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी लड़ाई हो जाएगी घर में। प्रार्थना करने से पहले आपका फोन में आप बिजी हो जाओगे। अब आपकी बेस्ट पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर देखने लग जाओगे। आप बोलोगे ओहो थोड़ा चल कोई नहीं, 2 घंटे देख के फिर मैं प्रार्थना करता हूँ। 2 घंटे के बाद जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप थक चुके होंगे। आप बोलेंगे चलो नींद आ रही, मैं सोता हूँ, अब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ। जैसे आप सुबह उठेंगे, आप लेट उठेंगे, आप बोलेंगे चल मैं शैतान आपके सिंगल डे से फाइट करता है। सिंगल डे वो आपसे रोज फाइट करता है कि आज का दिन मैं निकालूंगा। रोज की रोटी प्रभु कहता है ना मुझे रोज दे। वो कहता है आज पे कॉन्सेंट्रेट कर। डेविल बिगेस्ट कॉपी करने वाला है परमेश्वर की। अगर आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे दुनिया में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाइबल से कितनी चीजें कॉपी की हैं उन्होंने। क्योंकि डेविल जो है उसका अपना कुछ नहीं है, हर चीज कॉपी की हुई है उसने परमेश्वर की। जो फेक लोग उठते हैं, परमेश्वर में सेवक लोग उठते हैं, वो भी क्या करते हैं, जेन्युइन लोगों की कॉपी करना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कॉपी करेंगे, जितना ये कामयाब है, अगर हम 10% भी कामयाब हो गए तो हम दुनिया में कामयाब कहलाएंगे। कॉपी करते हैं। शैतान हमेशा कॉपी करता है। उसे पता है कि परमेश्वर रोज पे काम करता है, मैं भी रोज पे काम करूंगा। आज इसका दिन खत्म करना है। नहीं आज छुट्टी, आज नहीं प्रेयर करनी। नहीं आज घूमने जाना है, चलो प्रेयर खत्म। नहीं आज शादी थी तब प्रेयर खत्म। आज नींद आ रही है तब प्रेयर खत्म। आज ज्यादा काम कर लिया तब प्रेयर खत्म। वो आपसे रोज फाइट करता है, क्योंकि प्रेयर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल के करीब आपको लेके जाती है। आपकी विश नहीं लेके जाती। आपका विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और आप हैरान होते हैं, और कईयों को तो पता भी नहीं कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आती है, बाइबल पढ़ने टाइम नींद क्यों आती है। 3 घंटे की पिक्चर मूवी तुम ऐसे देखोगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुमको लगेगा दूसरी भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे तुम बाइबल पढ़ने लगते हो, तुम्हें नींद आने लगती है। यहां तक कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो भी बाइबल पढ़ने लगते तो नींद आने लगती है। वैसे गोली खा के आती, लेकिन क्योंकि शैतान चाहता है कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी बीमारी को तो छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा और प्रार्थना नहीं करने दूंगा। उसे पता है, क्योंकि उसकी डिलीवरेंस जो है आपकी प्रेयर से, छुटकारा आपकी प्रेयर से आता है। और शैतान फाइट करता है। और पिछले 3 हफ्तों में हमने 2 बड़े इंसिडेंट होते हुए देखे हैं। एक प्लेन वाला, एक पठानकोट क्रूसेड वाला। और दोनों ही विषयों में हमने घंटों बैठ के लगातार प्रार्थना की। घंटों। आज किसी विश्वासी जो मैं मिलता हूं, उसकी प्रॉब्लम जब सुनता हूं, तो प्रॉब्लम पहाड़ों जैसी है। घर में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम। अच्छा प्रेयर कितनी है? प्रेयर नहीं करते तो क्या तुम मूर्ख हो गया? पास्टर क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या परमेश्वर है? उसकी ले हैंड का असर तब है जब तुम वचन पे चल रहे हो। इसलिए परमेश्वर लोगों से पूछते थे कि पाप तो नहीं करोगे, फिर से गुनाह में तो नहीं जाओगे। हीलिंग आपकी साल्वेशन के लिए है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं। अगर आप हीलिंग लेने के बाद फिर से आपका लाइफस्टाइल वही है, आपने शराब नहीं छोड़ी, आपने नशा नहीं छोड़ा, आपने गलत काम नहीं छोड़े, आपने सिर्फ यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं माना, तो वो बीमारी फिर वापस आती है। लोग बोलते हैं ये तो फिर वापस आ गई, क्योंकि आपकी लाइफ का चेंज होना लाजमी है हीलिंग के बाद, डिलीवरेंस के बाद, ताकि वो हीलिंग और डिलीवरेंस बनी रहे, कंटिन्यू रहे आपकी लाइफ। और वो कैसे रहेगी? प्रेयर से। प्रेयर आपको जोड़े रखती है। प्रार्थना में ब्रेक जीसस से ब्रेक के बराबर है। आप प्रार्थना में टूट गए हैं, आप जीसस से टूट गए हैं। मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू कैसे आया? सेवकाई में कैसे आया? क्योंकि लोग देखते हैं जो बाहर हो रहा है,
लोग हैरान हो रहे हैं दुनिया से, दुनिया के हर एक कोने से पास्टर्स लोग आकर मिलते हैं। और जब वो देखते हैं कि चलो इस चर्च की तो समझ आती है कि यहाँ लाखों लोग बैठे हैं, ओवरफ्लो में हजारों लोग बैठे हैं, चलो इसकी तो समझ आती है कि आप यहाँ पे हैं, पर हमें गुरदासपुर की समझ नहीं आती कि वहां लाखों लोग क्यों बैठे हैं स्क्रीन के सामने। अमृतसर की समझ नहीं आती, वहां 2 चर्चें हैं बड़ी बड़ी, वहां नहीं समझ आती हमें लोग कैसे बैठे हैं। हमें बटाला की समझ नहीं आती, हमें आपकी 200, 250, 400 चर्चों की समझ नहीं आती कि वहां लोग स्क्रीन पे कैसे बैठे, वो भी लाखों में, क्योंकि आपको नजर आ रहा है बाहर का और परमेश्वर तैयारी करता है अंदर। आज मुझे याद है जिस रूम में मेरी वाइफ को पवित्र आत्मा मिला, उसी रूम में हम प्रार्थना किया करते थे। और मैं जब एंटर करता तो टीम देखती थी कि आज गए 7 घंटे, वहां बैठे हैं 7 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार। ये टीम निकलती थी एक दूसरे को इशारा करके, मैं चल रहा हूं, तू संभाल ले, ये मेरा हारमोनियम तू पकड़ ले, ये मेरा कॉर्ड तू पकड़ ले, अब मैं जा रहा हूं, मुझे 4 घंटे हो गए, इनका तो पता नहीं कब उठने वाले हैं। कंटिन्यू प्रार्थना, बिना विषय के, बैठकर प्रार्थना 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 प्रार्थना। जिस समय मैं 20-21 साल का यूथ, अभी मैं यूथ ही हूं, 21 साल का जब मैं था, जब यूथ लोग पार्टीज करने जाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, और जिस नाइट को, मान लो सुबह मैंने बिजनेस किया और शाम को चर्च में गया, और जो नाइट फ्री होती थी कि आज मैं 9 बजे फ्री हो गया, मेरा मन एक्साइटेड होता था कि आज 9 बजे में फ्री हो गया, मैं 9 से 2 लगातार 5 घंटे बैठ सकता हूं। मेरे मन में एक्साइटमेंट होती है, आज मैं फ्री हूं तो मैं प्रेयर कर सकता हूं। लोगों को वो प्रार्थना दिखती नहीं थी, क्योंकि वो अंदर रूम में मैं अकेला होता था। मैंने शुरू से ही लोगों के बीच में बहुत कम प्रेयर की है, मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर हमेशा ज्यादा की। और 6 घंटे 7 घंटे रूम में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, कभी एक सॉन्ग सुना, वर्शिप की, 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग सुने, फिर प्रेयर की, जस्ट बैठे रहे, आंखें बंद करके प्रार्थना की, गैर भाषा बोली, ऊंची ऊंची नहीं, जस्ट बैठे आराम से परमेश्वर की हजूरी में, और चीजें बदलती गई। लोग ऐसे जुड़ते गए जिन्होंने काम किया। कोई फॉरेन मिनिस्ट्री इस चर्च के साथ जुड़ी हुई नहीं थी कि वहां से पैसा आ रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, नथिंग। यहां के लोग थे जो परमेश्वर ने खड़े किए, इंडिया के लोग, इसी देश के लोग। अब तो पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, तब ऐसा नहीं था। तब तो इंटरनेट पे लाइव भी नहीं होता था, तब भी यह चर्च बहुत बड़ी चर्च थी। कैसे? प्रार्थना से। पास्टर कहने लगे, कहां चले गए हो, किस गांव में चले गए हो, वहां तो कोई परिवार क्रिश्चियन नहीं है, शहर से इतना दूर चले गए, लोग आएंगे कैसे? ऐसे आएंगे जहां जैसे आप बैठे हो आज, भाग भाग के आए। प्रेयर से कितनी प्रेयर की है आपने अपने केस के लिए, कितने दिन की है? एक पास्टर एक औरत के घर गया और उसने दर्शन देखा कि 2 शैतान के 2 अजगर हैं और उनके पेट बड़े बड़े हैं। तो उसने कहा कि मैंने दर्शन देखा है तुम्हारे घर में, क्या हुआ था मुझे कुछ बताओ, कोई स्टोरी है तुम्हारे पीछे, क्या तुमने प्रभु से कुछ मांगा या कुछ किया? कहती हाँ, मैंने जब वचन पढ़ा ना कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे और विश्वास करोगे तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। कहती जितना ही मैं प्रेयर वचन सुनिया, मैनू चढ़ गया जोश। कहती मैं घर गई, मैं लाइव है घुटने की थी प्रार्थना, कहती मैं लगातार प्रेयर की थी, मैं 4 घंटे। अगले हफ्ते जब बैल नहीं आए, बैलों के लिए प्रेयर की उसने कि मुझे बैल चाहिए परमेश्वर, तू बैलों की जोड़ी चाहिए। अगले हफ्ते प्रार्थना थोड़ी कम हो गई, 3 घंटे। 1 महीने के बाद हो गई 2 घंटे। 4 महीने जब वो पूरा नहीं हुआ कुछ भी, प्रार्थना रह गई आधा घंटा। उसके बाद टाइम फीस खत्म हो गई प्रार्थना। कहती नहीं मिला। जब पास्टर घर में आया, उसने दर्शन देखा, उसने कहा जब तूने मांगना शुरू किया परमेश्वर ने उसे भेजा, लेकिन जब वो तेरे पास पहुंचने वाला था तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी और शैतान वो आशीष खा गया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, जब आप ब्रेक थ्रू के बिल्कुल नजदीक होते हैं, अपनी लाइफ में आशीष के बिल्कुल नजदीक होते हैं, शैतान आपको ज्यादा तंग करता है, बीमारी ज्यादा तंग करती है। और तब अगर आप प्रार्थना में बैठ जाए और अपने मन को मार लें और आप कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू कर दें अपने छुटकारे के लिए, आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी पैदा होने वाली है, जो आपकी लाइफ की बिगेस्ट होगी आज तक। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बिगेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, टेस्टिमनी आपके पास होगी। आदमियों को वो भरमा के रखता है, तुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, तेरी औरत प्रार्थना कर रही है घर में, कोई शक नहीं, इसलिए तुम संघर्ष कर रहे हो। आदमी को हेड चुना गया है तो हेड को अगुवाई करना है, और ऐसा अगुवा जिसकी प्रेयर 0 है वो अगुवाई नहीं कर सकता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जब याकूब अपने भाई को धोखा देकर आशीष ले गया,
और जब वापिस आया 20 कितने साल बाद, 7 साल उसने अपनी पत्नी के लिए सेवा की, फिर 7 साल और, फिर भेड़ बकरियों के लिए, और बच्चे बड़े बड़े हो गए। जब वापिस आया तो पता लगा एसाव 400 पुरुष लेके तुझे मिलने के लिए आ रहा है। आप अपने रिश्तेदार के कुछ को मिलने के लिए 400 पुरुष लेके नहीं जाते हो, लेकिन जब किसी को मारने के लिए जाना होता तो लोग गैंग बना के जाते हैं। तो वो गैंग बना के आ रहा था क्योंकि वो खत्म करना चाहता था अपने भाई से बदला लेके, वो सालों पुराना हिसाब चुकता करना चाहता। 2 दशकों पुराना हिसाब है, चुकता करेंगे। याकूब को ये बात मालूम हो गई थी। एक सेंसिटिव बंदा ये बात को समझता है, जब वो अपने सामने मुसीबत देखता है, अपनी जिंदगी की सबसे भारी मुसीबत को आता हुआ देखता है, वो प्रार्थना में जुट जाता है। उसे पता था, उसने फोन नहीं किया, चलो इस एरिया के राजा के साथ कोई मेल मिलाप करके देखता हूं, चलो इस देखता हूं कि कौन मुझे बचा सकता है। उसने कहा नहीं, सब ये शर्मिंदा करेंगे मुझको प्रार्थना में जाना है। और वो प्रेयर में चला गया और पहले अपने बच्चों को, पत्नियों को, सबको आगे भेज दिया। सब गाय बैल बकरियां सब आगे चले गए, अकेला रह गया। कहते आप भी आ जाओ, नदी पार करो। कहता रुक जाओ, मैं आऊंगा, तुम चले जाओ। और लिखा सारी रात वो परमेश्वर से लड़ता रहा, फाइट करता रहा। कभी लड़े हो परमेश्वर से? तुम कैसे लड़ते हो? जाओ प्रभु मैं तेनू नहीं मानता। ये लड़ना नहीं है, ये बेवकूफी। ऐसी की है मैंने बेवकूफियां मसीह में आने के 1-2 साल पहली शुरुआत में, बहुत ऐसी बेवकूफियां की हैं, कोई फायदा नहीं होता है। फिर से वहीं आना पड़ता है, वैसी शुरुआत करनी पड़ती है, कुछ फायदा नहीं होता। ऐसा धमकियां देके परमेश्वर को। ये लड़ना वो लड़ना नहीं है, ये वचन से लड़ना है। पिता तेरे वचन में लिखा है, तूने तो लिखा है कि तू छुड़ाएगा, तूने तो लिखा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तूने तो वचन में लिखा है कि तेरे को मानने वाले लोगों की आयु बड़ी होगी, तू कुशल से रहेंगे, पृथ्वी पे टिके रहेंगे, उनका शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरे वचन में लिखा है मुझे हड्डियां पुष्ट चाहिए, तेरे वचन में लिखा है मुझे शरीर भला चंगा चाहिए, तेरे वचन में लिखा है। फाइट करना परमेश्वर की उसने, और दूत को बोलना पड़ा कि मैं तेरा नाम बदलता हूं, इजराइल रखता हूं। यानी तेरा नाम याकूब था, धोखा देने वाला, तेरा नाम अब इजराइल है। यानी कि तेरी प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने तेरी डेस्टिनी को चेंज कर दिया, तेरे रिजल्ट को चेंज कर दिया, तेरी लाइफ को, तेरे फ्यूचर को चेंज कर दिया। तेरा फ्यूचर ऐसा नहीं था, तू मार खाने वाला था अपने भाई से, तेरे बच्चे और तू मरने वाले थे, पर तू फाइट कर रहा है परमेश्वर से, इसलिए तेरा फ्यूचर चेंज किया जाता है। हिजकिय्याह को मालूम होता है मेरी उम्र खत्म हो गई। नबी कहता है जिसको जो देना है बांट दे। बाइबल कहती वो दीवार की तरफ मुंह करता है, यानी संसार से मन फिराता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर से बोलता है प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं, और उसकी उम्र को 15 साल परमेश्वर और बढ़ाता है। अब वही कैंसर का फोड़ा था, अब वो ठीक हो गया, नहीं तो वही कैंसर था जो उसे मार के जा रहा था। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी डेस्टिनी चेंज होती है, आपका रिजल्ट चेंज होता है, फ्यूचर चेंज होता है, प्रभावित होता है। एक अलग तरीके का फ्यूचर आप बनाते हो जब आप प्रेयर करते हो। लेकिन आज दुख की बात है कि कलीसियाएं प्रार्थना से कोसों दूर हैं। वो चुगलियां कर सकती हैं 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे प्रेयर नहीं कर सकती। आदमी खप के शराब के नीचे काम कर करके सारा दिन काम कर सकता है और फिर भी दुखी है, लेकिन वो 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता। जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे तब तक आप ये मैसेज दोगे परमेश्वर को कि मुझे तेरी इंटरवेंशन की, तेरी मध्यस्थता की, तेरी दखल की जरूरत नहीं है, मैं आई एम फाइन। क्योंकि प्रेयर एक इनविटेशन है कि खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी सेवकाई में काम कर, मेरे परिवार में काम कर। जब तक आप उसे प्रेयर नहीं करेंगे, आप उसे इनविटेशन नहीं दे रहे हो। और कोई गैरतमंद आदमी आपके फंक्शन पे बिना इनविटेशन के नहीं आता है। हालेलुया। वो इनवाइट करते हैं, आप वो आता है। कोई खरबों में एक इंसिडेंट होता है ऐसा कि आप चले जाएं। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन में काम करें, मेरे परिवार पे काम करें, मेरी सेवकाई पे काम करें। और अगर आपको यह पता है कि आपकी लाइफ का हल परमेश्वर ही कर सकता है, तो फिर आपकी प्रेयर लाइफ कहां है? प्रार्थना करने के समय ही आपको अलग अलग तरह के अटैक्स क्यों आते हैं? क्यों शैतान दुखी होता है? क्यों वो आलस डालता है? क्यों वो आपको प्रार्थना करने से ही क्यों रोकता है? क्योंकि वही एकमात्र इलाज है, आपके छुटकारे की एकमात्र सीढ़ी है प्रेयर। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। याकूब 5 उसकी 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा।
याकूब 1 उसकी 5 में लिखा है, अगर तुम में से बुद्धि की घटी हो तो उसे वो परमेश्वर से मांगे। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, हर बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। 1 पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 उसकी 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। कैसे डालोगे यहोवा पर अपना बोझ? प्रेयर से। प्रेयर एक ट्रांसफर है। आपका बोझ ट्रांसफर होता है हेवन में, और हेवन की ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती हैं आप में। आप प्रार्थना करते वक्त जाते हैं तो और आदमी होते हैं, प्रार्थना करने से आप बाहर आते हैं, आप और आदमी होते हैं। आप प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, आप और हैं, आते हैं, आप और हैं। आत्मिक लोग इस बात को समझेंगे। आप गए कुछ और थे, आए कैसे किसी और तरह से। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं से कितने लोग जुड़ते हैं? हाथों को हिलाओ जरा। आधे लोग हैं? नहीं, आधे से ज्यादा है। ओके, 80% लोग हैं। और आपको जुड़ना चाहिए लोगों को, ताकि कुछ घंटे आपके वो निकल जाए, 1-1.5 घंटा। उसके बाद 1-1.5 घंटा आप पर्सनल प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, आपकी प्रेयर लाइफ पूरी कंप्लीट है। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू प्रार्थना करता है हेवन ट्रांसफर करता है। जब तू प्रार्थना करता है तेरे बोझ ट्रांसफर होते हैं, तेरे बोझ ऊपर जाते हैं और ऊपर की आशीषें नीचे आती हैं। आमीन। आप दुनिया की बेदारी देखो, हर एक बेदारी प्रेयर से आई। पहले प्रेयर हुई है, फिर प्रीच हुआ है। पहले प्रार्थनाएं हुई हैं। उन स्टेट्स में जहां परसिक्यूशन हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहां कोई भी हो, उन लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थनाओं में लगे रहें। उस बेदारी को जो आने वाले समय में होने वाली है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। जस्ट प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करें, बस मेरे लिए भी प्रार्थना करें। आपकी प्रेयर मेरे लिए बिगेस्ट सपोर्ट है। एक सेवकाई बिना पैसे के चल सकती है, पर बिना प्रार्थना के नहीं चल सकती। हमारी प्रार्थना जब पहले नंबर पे होगी और बोना दूसरे नंबर पे होगा, तब वो बैलेंस चर्च होगी। अगर हमारी प्रेयर लाइफ फर्स्ट नंबर होगी, हमें मालूम होगा बैठकर अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है। वो किन चीजों से होकर गुजरते हैं, आपको उसका 1% भी अंदाजा नहीं, 1% भी आपको पता नहीं है। अपने पास्टर्स, अपने चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रेयर ही एकमात्र इलाज है बेदारी का, हेवन इंटरफेरेंस का, खुदा के दखल का। बिना प्रार्थना यह नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और आज वायदा करो कि आप बिना प्रार्थना का जीवन नहीं रखेंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको परमेश्वर ने इस वीडियो में ब्लेस किया होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, वर्शिप सॉन्ग्स को, sermons को और शॉर्ट्स को देखना चाहते हैं अंकुर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस वीडियो के अंदर।